है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं टेकाल है और मैं आपको स्वागत करता हूं चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर हर जगह बात चल रही है आत्मनिर्भरता की और हमें आत्मनिर्भर भारत जो है बनाना है। धीरे धीरे हमको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और यहाँ पर हमको बाहर के प्रोडक्ट्स और चीज़ों से, कंपनी से कम थोड़ा डिपेंडेंसी घटानी है बेसिकली इंडिया को। और ये पूरा वेव चालू हुआ, पता नहीं क्या ये यूट्यूब टिकटॉक का चालू हुआ था, फिर इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस और फिर पता नहीं क्या हुआ, लोगों को चाइना की चीज़ों से थोड़ी मतलब बॉयकॉट चाइना का जो पूरा मूवमेंट काइंड ऑफ चल रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स और एप्स को बैन किया जाए। तो मैं यही सब चीजें माल मसाला के बारे में आपसे बात करने वाला हूं कि क्या हमको करना चाहिए, कैसे हम जो है एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं आत्मनिर्भरता की तरफ, ताकि हम जो एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री और सेल्फ डिपेंडेंट पूरा एज अ नेशन बन सके, ताकि हम अपनी तरक्की जो है और तेजी से कर सके। तो बस इसी सब के बारे में बात करते हैं इसी वीडियो में बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों एक समय था जब मुझे याद है कि इंपोर्टेड वर्ड जो है काफी बड़ा वर्ड हुआ करता था। पहले के टाइम पे कुछ भी अगर अमीर लोग होते थे तो उनके पास इंपोर्टेड चीजें होती थी, चाहे वो इरेजर हो छोटा सा या फिर कुछ भी, मतलब छोटे से छोटी चीज, बड़े से बड़ी चीज, बहुत लोग फैल जाते थे इंपोर्टेड बोलते ही। बस कोई भी चीज के आगे इंपोर्टेड लगा दो और बस मस्त चीज हो गई वो। पर अब ऐसा नहीं रहा है, समय के साथ चीजें बदल गई है और यहाँ पर बहुत ज्यादा अब लोग ट्रस्ट करने लगे जो होम ग्रोन इंडियन मेड प्रोडक्ट्स है। चाहे मैं इसका एक एग्जांपल ले लूं तो पहले कोलगेट टूथपेस्ट बहुत चलता था घर घर पे। टूथपेस्ट मतलब कोलगेट एक सिनोनिम सा बन गया था। पर फिर जैसे ही पतंजलि वगैरह आया जो कि एक होम ग्रोन ब्रांड था, उसने पूरा टेक ओवर सा कर लिया ये टूथपेस्ट की मार्केट को और यहाँ पर बहुत सारे घरों में अब आपको पतंजलि का टूथपेस्ट देखने मिल जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको जहां मिल जाएंगे, जैसे कि चाहे ओला उबर में ओला है या फिर फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे फ्लिपकार्ट है। खैर अब तो फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का हो गया मुझे पता है, पर एक टाइम था जब फ्लिपकार्ट इंडियन था फुल्ली और उसकी बिक्री जो है अमेजॉन से ज्यादा होती थी इंडिया में। आखिर कुछ तो सोच के वॉलमार्ट ने खरीदा होगा ना फ्लिपकार्ट को। एनीवेज यहां पर यही सब के बारे में हम जब बात करते थे, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि आत्मनिर्भर का मतलब है क्या। अब आत्मनिर्भर मतलब यह है कि हमको एज इंडियंस जितना हो सके इंडियन के प्रोडक्ट्स जो है यूज करना चाहिए, चाहे वो इंडियन ब्रांड्स के हो या चाहे वो मेड इन इंडिया हो। अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो डाली है मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया और ये मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया में डिफरेंस क्या है और किसमें हमको ज्यादा फायदा होता है, क्या हमें देखना चाहिए, क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है, उसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा था मिनी सीरीज टाइप में चलाऊंगा जिसमें थोड़ा आत्मनिर्भर और ये सब टॉपिक्स को मैं लेकर बात करूंगा डिटेल में। तो ये बेसिकली उसकी थर्ड और फाइनल वीडियो होगी, उसी जो मिनी सीरीज आप बोल सकते हो। एनीवेज तो यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसा डिवीजन कर लेते हैं कि कैसा ब्रांड और क्या प्रोडक्ट और कैसे हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और क्या हमारे लिए अच्छा है। सबसे अच्छी चीज अगर मैं पहले बात करूं तो वो होगी कि अगर एक ब्रांड जो कि इंडिया का हो, यानी कि फुल्ली इंडियन ओन्ड ब्रांड, और वो जो प्रोडक्ट बेच रहा हो वो भी फुल्ली इंडियन मेड हो, यानी कि कुछ भी उसमें माल मसाला बाहर से लाकर नहीं लगाया गया है, पूरा सब कुछ होम ग्रोन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो पतंजलि एक अच्छा इसका एग्जांपल है कि जितने भी वो मसाले हैं, चाहे खाने पीने के और प्रोडक्ट्स है, चाहे कॉस्मेटिक्स है, बहुत कुछ वो खुद इंडिया में पूरा बना रहा है इंडिया के मटेरियल्स को यूज करके, और वो ब्रांड भी इंडियन है। तो पूरा का पूरा जो घर की खेती है घर में ही बढ़ जा रही है, घर के घर पे ही पैसा रह रहा है, तो उससे अच्छी तो बात कुछ होगी नहीं। नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम आए जहां पर ब्रांड हो सकता है बाहर का हो, चाहे वो यूएसए का हो, चाइना का ही क्यों ना हो, बहुत जगह के ब्रांड्स हैं जो इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज लगा चुके हैं और भले ही वो ब्रांड्स जो है बाहर के हो पर उसका पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत कुछ मतलब काफी हद तक इंडिया में सेटअप हो चुका है। तो ऐसी जो कंपनीज है जो एक्चुअली जिनके मालिक जो है बाहर की कोई कंट्री से है, पर क्योंकि उनका फैक्ट्रीज वगैरह जो पूरा इंडिया में सेटअप है, इंडिया के लोग यूज कर रहे हैं, तो इंडियन लोगों को उससे काम मिल रहा है और मटीरियल्स भी काफी हद तक अगर यही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो यही की रिसोर्सेज को वो यूज कर रहे हैं, यहीं पे जो है पूरा अपना माल मसाला पका रहे हैं और इंडियंस को और चीप वगैरह दामों में दे पा रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात है। क्योंकि भले ही वो ब्रांड बाहर का हो पर क्योंकि इंडिया में वो अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग और ये सब जितने भी प्रोसेसेस है वो कर रहे हैं, तो उससे हमें काफी ज्यादा फायदा होता है। उसके अलावा एक कंपनी आती है जो कि बाहर की है और वो जो पूरा माल मसाला बना रही है वो भी बाहर का है और वो बस सिंपली इंपोर्ट करके इंडिया में बेच रही है। उसके तो दो डिसएडवांटेजेस है। एक तो ये कि ऑब्वियसली उसके दाम बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगेगी सिंपल, और दूसरी चीज ये कि वो पूरा का पूरा आपका पैसा मोस्टली बाहर जा रहा है, मतलब उसका जो आप पैसा जो खरीदते हो वो इंडियन इकोनॉमी में कुछ हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो पैसा हमारे इंडिया में नहीं घूमेगा, रादर वो कोई बाहर की कंट्री में चला जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हम अगर जितना हो सके अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। और जो लास्ट कैटेगरी यहां पर आती है वो ऐसी है कि ब्रांड तो इंडियन है पर उसका जो माल वो बेच रही है वो बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। मतलब ये तो
तो एकदम बेवकूफ बनाने वाली सी बात हो गई है, मतलब एकदम पेट्रियोटिज्म के नाम पे ठगने वाली सी बात हो गई है कि लोगों को लगता है कि ब्रांड इंडियन है, हम तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, इंडियन कंपनी को, पर वो वैसा नहीं होता है। और इसके काफी ज्यादा बड़े बड़े नाम है जो मतलब अभी मार्केट में है और ऐसा काम कर रही है। 3 नाम मैं यहां लेना चाहूंगा जिससे आपको बचना चाहिए जो ऐसा काम कर रही है। एक है माइक्रोमैक्स, एक लावा और एक लेमन, और उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, कार्बन वार्बन, जितने भी आपको छोटे मोटे ये फोन के ब्रांड्स दिखते हैं ना, बहुत कुछ ऐसा है जो कि इंडियन ब्रांड्स है, पर जितने भी फोन्स ये जो यूनिट्स लाते हैं सारे चाइना मेड होते हैं, तो उससे लिटरली हमको उतना फायदा नहीं हो रहा है। इवन तो वो ब्रांड इंडियन है पर वो पैसा हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग में चाइना में जा रहा है, तो वैसी कंपनी से हमें डेफिनेटली बचना चाहिए। ये तो 4 कैटेगरीज थी जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट लगी, ताकि आप समझो कि किससे हमारा फायदा होगा और किससे नहीं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए सिर्फ इंडियन ब्रांड्स को ही हम सपोर्ट करें, ऐसी भी कंपनीज को सपोर्ट कर सकते हैं जो ब्रांड्स भले बाहर के ऊपर मैन्युफैक्चर इंडिया में कर रही हो, ताकि और कंपनीज उस चीज से प्रभावित हो और वो लोग भी अपना प्लांट जो है इंडिया में लगाए, जिससे अल्टीमेटली फायदा किसका होगा? हमारा, क्योंकि डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा और लोगों को काम मिलेगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई है, तो यही मैं आपको बोलूंगा कि आपको अगर आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही करना है कि जितना आप इंडियन चीजें हैं, मेड इन इंडिया वाली चीजें हैं, उसको यूज करो, उसको लगाओ, चाहे वो क्रीम हो, कॉस्मेटिक्स हो, नहाने धोने का आइटम हो, चाहे खाने पीने का आइटम हो। जितना इंडियन ब्रांड्स और इंडियन होम ग्रोन आइटम्स आप खरीदोगे उतना हमारे विकास में, हमारी प्रोग्रेस में अच्छा होगा। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बाहर की चीजें एकदम मत खरीदो, वो लोग ने कोई ऐसा घोर अपराध नहीं किया है, कोई बुरा काम नहीं किया है। एज लॉन्ग एज कोई ब्रांड या कंपनी हमारे कस्टमर्स को ठग नहीं रही है और बुरा काम नहीं कर रही है, तब तक सब सही है। जरूरत हो तो आप खरीद सकते हो बाहर का भी, पर जितना हो सके अवॉइड करो, ताकि हमारे जो अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेसमैन है, वो लोग के भी बिजनेसेस और बढ़े और उससे फिर और लोग इंस्पायर हो कि अपने इंडियन ब्रांड जो है बड़े बड़े बने। बस यही है जो एक स्टेप हम शायद सब ले सकते हैं और अभी तक शायद नहीं ले रहे थे, भारत को और थोड़ा प्रोग्रेस करने के लिए और थोड़ा आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। इससे होता गया कि हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी और हमें और कंट्रीज से जो इंपोर्ट वगैरह करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे ऑब्वियसली इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और बिजनेसमैन, नंबर ऑफ बिजनेसमैन इंडिया में बढ़ेंगे, पैसा आएगा, क्योंकि अगर ब्रांड इंडिया के हो गए, धीरे धीरे वो लोग बाहर भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे और वहां का भी पैसा इंडिया आएगा। तो बस हर जगह से बस बटोर लो पैसा, ताकि इंडिया की इकोनॉमी जो है बूस्ट हो और हमको जो है थोड़ा सपोर्ट मिल सके। तो बस यही है थोड़ा जो मसाला मेरे को एक्सप्लेन करना था कि आत्मनिर्भर भारत क्या है और हम उसमें कैसे योगदान दे सकते हैं। होपफुली आपको जो बातें सारे समझ में आ गई हो, कुछ नया सीखा आपने इस वीडियो से। अगर ऐसा है तो मुझे नीचे थम्स अप देकर बता दो, नीचे लाइक का बटन को स्मैश कर दो, ताकि जो है सारा सपोर्ट आपका मिल सके, क्योंकि सारी वीडियो जो है स्पॉन्सर्ड होती है उसी लाइक बटन से और आपके सारे प्यार और सपोर्ट से। एनीवेज, ये हो गई सारी सेंटी वाली बातें। नीचे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को दबा दो, वो सारे आपको पता ही है क्या करना है, तो प्लीज उसके साथ कर लो जो भी करते हैं, क्योंकि आगे जो है और वीडियोस आने वाली है इंटरेस्टिंग वाली। ये मिनी सीरीज यहीं समाप्त होती है, जहां पर ये बॉयकॉट का जो भी पूरा मूवमेंट चल रहा है और मेड इन इंडिया वाला जो चल रहा है उसके बारे में, और फ्यूचर में जो मैंने वीडियोस आपको बताई थी वो जल्दी आने वाली है। एक तो वो स्मार्ट बल्ब के बारे में, और आपको रियलमी वाले बर्ड्स और OnePlus के बुलेट्स वायरलेस Z, इनका कंपैरिजन फ्यूचर में, तो उनके लिए आप बिल्कुल लुकआउट कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, और बस इस वाली वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में।